Hallelujah. हालेलुया। My dear people of God, मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, just want to add one more thing as we are learning about that how we should believe upon God. एक और बात मैं आपके साथ में बांटना चाहती हूँ, जैसे कि हम सीख रहे हैं कि कैसे हम परमेश्वर पर विश्वास करें। See, the word of God says in the book of Psalms chapter 116 and verse 10. और परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता की किताब उसका अध्याय 116 और उसके वचन 10 में, It says that I believe and that's why I spoke. वहां लिखा हुआ है मैंने विश्वास किया इसलिए मैंने बोला। Hallelujah. हालेलुया। What the psalmist is saying to. भजन का लिखने वाला यहाँ पे क्या लिखता It's है? wonderfully written here. बहुत ही खूबसूरती के साथ में उसने लिखा है, I believed. मैंने विश्वास किया, I believed and therefore मैंने विश्वास किया इसलिए I have spoken. मैंने कहा, मैंने बोला, I have spoken. मैंने बोला। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। In other translation, और दूसरे संस्करण में I was just meditating on this word मैं इस वचन पे मनन कर रही last थी week. और बीते हफ्ते में, I want to read this for you. और मैं आपके लिए इस बात को कहूंगी। It's written here like this. यहाँ पे लिखा है I believed, मैंने विश्वास किया, I trusted in, मैंने उस पर भरोसा किया and I clung to my God. और मैं अपने परमेश्वर से लिपटा रहा, I clung to my God. मैं अपने परमेश्वर को थामे रहा And therefore, और इसीलिए I said, मैंने कहा, I spoke. मैंने बोला And therefore have I spoken. और इसीलिए मैंने बोला। Hallelujah. हालेलुया। When you're believing upon God, जब आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, when you're relying on Him, जब आप परमेश्वर पर बिल्कुल निर्भर हो जाते when you're हैं, saying that, yes, Lord, I'm going to clung unto you. जब आप कहते हैं कि हाँ परमेश्वर मैं आपसे लिपटे रहना चाहता हूँ, Oh, I'm not going to focus on my storm or my challenge. I'm going to focus on Jesus. जब आप कहते हैं कि हाँ परमेश्वर पिता मैं अपने चारों ओर के संकट और तूफान के ऊपर अपनी निगाहों को लगाना नहीं चाहता, मैं तो प्रभु यीशु मसीह की ओर अपने दृष्टि को लगाना चाहता हूँ। Even in the midst of your dark days, तो आपके अंधकार में दिनों के बीच में भी when you just believe, जब आप विश्वास करेंगे, when you rely on Jesus, जब आप प्रभु यीशु मसीह पर लिपटे रहेंगे, in the midst of that lack, उस तमाम कमी घटी के दौरान in the भी, midst of that sickness, बीमारी के दौरान भी, in the midst of that storm, और तूफानों के दौरान भी, in the midst of that failure, असफलताओं के दौरान भी, when we rely on Jesus, जब हम प्रभु यीशु मसीह पर निर्भर हो जाते when you हैं, believe upon Him fully, जब हम संपूर्ण हृदय से उस पर ईमान रखते हैं, what you have to do, आपको क्या करना है? you don't have to keep your mouth shut. ऐसे समय में आपको अपने मुंह को बंद नहीं रखना है, Because when your heart will believe, जब आपका हृदय विश्वास करेगा surely your mouth will speak it. तो ये निश्चित है कि आपके मुंह से आप अंगीकार करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। That's what the psalmist is writing here according to his experience. यही तो भजन का लिखने वाला अपने अनुभवों से यहाँ पे लिखता है। He said, वो कहता है because I believed, क्योंकि मैंने विश्वास किया therefore have I spoken. और इसीलिए मैंने कहा, Therefore have I spoken. इसीलिए मैंने बोला। Sometimes people are talking negative and all kind of bad talks from their mouth. कई बार लोग अपने मुंह से नकारात्मक और बुरी बातों को उगलते रहते हैं। But they say is from when we'll ask them, they'll say no, but we believe Jesus. और उसके बाद भी जब हम उनसे कुछ बोलें तो वो कहते हैं कि नहीं हम तो अभी भी यीशु पे विश्वास रखते हैं। But your words are not matched with your faith. परंतु आपका जो मुंह के शब्द हैं आपके विश्वास से वो तालमेल नहीं खा रहा है। Because whatever will be in your heart, that will come out from your mouth. क्योंकि जो कुछ भी आपके मन में होगा वही आपके मुंह से बाहर निकलेगा। What the word of God says. यही तो कलाम में लिखा है। If your heart is filled with faith, यदि आपका हृदय विश्वास से भरा हुआ है, faith in God,
परमेश्वर पर आपका हृदय विश्वास करता है, full of belief, पूरे संपूर्ण विश्वास से आपका हृदय भरा and है, the same believing words, the faith words should come out from your mouth. तो वही विश्वास के वचन आपके मुंह से भी बाहर निकलेंगे। You're not supposed to say anything against God's words and His promises. आपको परमेश्वर के वचन और उसकी प्रतिज्ञाओं के विरोध में कुछ नहीं कहना है। See, we can understand as a human being, we all go through troubles and turmoil. मनुष्य होने के नाते हम सब नाना प्रकार के उतार चढ़ाव संकटों से गुजरते हैं। Maybe you're calling different people, pastors, leaders, you're saying, pray for us, pray for us, pray for us, pray for this situation. शायद आप भिन्न भिन्न प्रभु के लोगों को फोन कर रहे होंगे और ये भी कह रहे होंगे कृपया करके हमारे लिए आप प्रार्थना करिए। But when people hear you, परंतु जब लोग आपको सुनते they हैं, are not able to hear any faith word coming out from your mouth. जब लोग आपको सुनते हैं तो आपके मुंह से विश्वास का कोई वचन वो नहीं सुन पाते हैं। Not even people are able to say amen. लोग आमीन तक नहीं कहते They हैं, are not even able to say amen. लोग आमीन तक नहीं कहते हैं। This is a situation, ये है परिस्थिति and this grieves the Holy Spirit. और ये सारी बातें पवित्र आत्मा को दुखी करती हैं। My dear people of God, मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, how we are living. हम किस प्रकार से जी रहे If हैं? you're just living a religious life, it's fine, carry on. यदि आप किसी प्रकार के बस रीति रिवाजों में जीवन को जी रहे हैं, बस जीते जाइए यूं ही। But if you really know God, परंतु यदि आप वास्तविकता में परमेश्वर को जानते हैं, you really encountered Jesus, यदि आपने यीशु मसीह के साथ में कभी मुलाकात किया है, if you know your Jesus, यदि आप अपने प्रभु यीशु मसीह को जानते if हैं, you love His word, यदि आप उसके वचन से प्रेम and करते if हैं you know the power of His word, और यदि आप उसके वचन की सामर्थ को जानते if हैं you know that your faith can move mountains, और यदि आप इस बात पे विश्वास करते हैं कि आपका विश्वास बड़े पहाड़ों को भी हटा सकता है, then इस तो you have to believe, आपको विश्वास करना and होगा you will not only believe, और आप ना सिर्फ विश्वास करेंगे but you will speak as well. परंतु आप बोलेंगे भी, You will speak as well. आप बोलेंगे भी। And you're not going to live a hypocrite life. आप कपटी जीवन नहीं जिएंगे, You're not going to live a life of religion, आप रीति रिवाजों के जीवन में नहीं फंसेंगे, because Jesus will set you free. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपको स्वतंत्र And करेगा the Holy Spirit will help you to understand the power of God's word. और पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन की सामर्थ को समझता है, Because we are a new creation in क्योंकि Christ. मसीह यीशु में हम नई सृष्टि हैं। All things have passed away. हमारी सारी पुरानी बातें जाती रही, Word of fear have passed away. जो भय का जो भावना था वो जाता रहा, Word of fear that is coming out from your mouth, it's now gone. वो भय उत्पन्न करने वाले वचन, मुंह के शब्द जो आपके मुंह से निकलते थे अब वो जाते रहे। Let that negative word should go away from your mouth. आपके मुंह से हर एक नकारात्मक शब्द जाता रहे, Let the word of death go away from your mouth. आपके मुंह से मृत्यु के शब्द जाते रहे, Let every cursed word go out of your mouth. शाप देने वाले शब्द आपके मुंह से निकलते हैं वो जाते रहे, Each and every single word of abuse go out from your हर एक mouth. प्रकार के बुरे शब्द जो आपके मुंह से निकलते हैं वो जाते रहे। You are a new creation, my dear brother and मेरे sister. प्रिय भाई, मेरी प्रिय बहन, मसीह यीशु में आप नई सृष्टि हैं। You have to speak what pleases God. आपको वो बोलना है, वो कहना है जो परमेश्वर को And भावता what है। pleases God? और परमेश्वर को क्या भाता है? Faith pleases God. विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करता है, Because it is impossible to please God without faith. क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अन्न होना है। And God wants you to believe and speak it. और परमेश्वर पिता चाहते हैं कि आप विश्वास करें और आप बोलें। Hallelujah. हालेलुया। Because your words have power. क्योंकि आपके वचन में, आपके मुंह के शब्दों में सामर्थ Do है। you remember Joshua and Caleb? आपको मालूम है यहोशू और कालेब, See, everybody was saying it's impossible for us to go and inherit the promised land because giants are living there. हर कोई वहां पे ये कह रहा था कि ये हमारे लिए बहुत कठिन है कि हम जाके उस प्रतिज्ञा की भूमि को अपने अधिकार में ले लें, क्योंकि उस भूमि में तो बड़े बड़े दानव रहते You हैं। can read Numbers chapter 14 at your home. और गिनती की किताब उसके अध्याय 14 से आगे आप पढ़ सकते हैं। But
परंतु there were two guys, वहां पे दो व्यक्ति थे, Joshua and Caleb. यहोशू और कालेब। What they said वो क्या कह रहे was थे? entirely different than the crowd, the majority, what they were speaking. वो बातों को कह रहे थे जो भीड़ के लोग नहीं कह रहे The थे। crowd was shouting, "Oh, it's impossible for us to go and inherit the promised land." वहां की भीड़ इस बात को कह रही थी कि ये तो असंभव है हमारे लिए कि हम वहां जाकर हम उस भूमि को अपने कब्जे में करें। But these two guys who trusted God, परंतु इन दो व्यक्तियों ने, यहोशू और कालेब ने परमेश्वर पर भरोसा रखा। they said, उन्होंने कहा, "These giants are like bread for us. ये जो दानव दिखते हैं ये तो हमारे लिए खाने की वस्तु के नहीं They're हैं, just like a bread, ये तो रोटी के नहीं and we हैं, are going to eat them up, और हम उनको खा लेंगे and we are going to inherit the promised land surely because God has promised." और निश्चय ही हम प्रतिज्ञा के उस देश को कब्जे में अपने ले लेंगे क्योंकि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है। Hallelujah! हालेलुया। And what happened? और फिर क्या हुआ? We all know the story. हम जानते हैं आगे की घटना। Those people, that crowd, that majority of people, those who were saying, "No, we cannot enter the promised land." और वो जो भीड़ के लोग जो कह रहे थे कि हम प्रतिज्ञा के देश में नहीं प्रवेश कर सकते, Exactly as per their word, they cannot enter the और promised land. बिल्कुल वो अपने मुंह के शब्दों के अनुसार उनके साथ में वैसे ही हुआ, वो प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश नहीं कर पाए। But Joshua and Caleb, they believed and they spoke. परंतु यहोशू और कालेब जिस बात पर उन्होंने विश्वास किया उसी बात को उन्होंने अपने मुंह से अंगीकार भी किया, And God made it true for them. और परमेश्वर पिता ने उस बात को उनके जीवन में प्रदर्शित भी कर Joshua दिया। and Caleb with their family, their household, they enter and inherit the promised land. and they यहोशू possess और it. कालेब अपने प्रियजनों के साथ में उस प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश कर पाए। What was, what was that quality in Joshua and Caleb? What helped them to speak these words? यहोशू और कालेब के जीवन में ऐसी कौन सी विशेषताओं को हम देखते हैं कि वो इस प्रकार की परिस्थितियों के बीच में भी अपने मुंह से विश्वास के वचन का अंगीकार कर पाए? They were having the spirit of faith in them. उनके अंदर विश्वास की आत्मा थी। That crowd with full of fear and negativity and dead words, they were not having the spirit of faith. वो लोग जो भीड़ में खड़े थे, वो नाना प्रकार की नकारात्मक बातों को कह रहे थे, उनके भीतर में विश्वास की आत्मा नहीं थी। But परंतु these people of God, these two men of God, परमेश्वर के इन जनों के भीतर में विश्वास की they आत्मा were थी, having the spirit of faith. विश्वास की आत्मा थी। Hallelujah! हालेलुया। And the spirit of faith और विश्वास की उस आत्मा ने, will give you boldness विश्वास की आत्मा आपको साहस देगी to speak कि आप बोले, to that mountain, उस पर्वत से बोले जो आपके सामने परेशानी के समान खड़ा to है, speak to that storm, उस तूफान से आप to बोले, speak to that sickness, उस बीमारी से आप बोले, to speak to that lack, उस कमी घटी से आप बोले, to speak to that fear. उस डर के सामने आप खड़े हो और बोले। Hallelujah! हालेलुया। You need the spirit of faith this morning आपको आज की सुबह विश्वास की आत्मा की जरूरत so that है you can believe ताकि आप विश्वास करें and you can speak it और आप उसको बोले and you can receive it. और आप उसको अपने जीवन में पा भी ले। Hallelujah! हालेलुया। My dear people of God, मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, oh, the righteous man, the one who's standing right with God, वो धर्मी व्यक्ति जो परमेश्वर के सामने में बड़ी धार्मिकता के साथ में चलता फिरता है, their talk brings life. उनका बोलना ही जीवन को लेकर आता Oh, है। their talk brings life. उनकी बोली भाषा, उनका बोल चाल ही जीवन को लेकर Their आता one है। faith word उनके मुंह से निकले हुए एक जीवन के शब्द will change your entire situation. आपकी पूरी परिस्थिति को बदल के रख But देते what हैं। you have to do for yourself, परंतु आपको आपके स्वयं के लिए क्या करना है? you have all the power आपके पास में पूरी सामर्थ अधिकार है that you can overcome your कि situation. आप अपनी परिस्थितियों के ऊपर में जय हासिल कर सकते In हैं। Jesus, with Jesus, through Jesus. प्रभु यीशु मसीह में, प्रभु यीशु मसीह के साथ, प्रभु यीशु मसीह के ही द्वारा God has given you that right. परमेश्वर ने आपको यह अधिकार दे रखा You है। have to be filled
filled with the spirit of faith. आपको विश्वास से परिपूर्ण हो जाना And you है have to speak it. और आपको बोलना है। Speak what pleases God. बोलिए उन शब्दों को जो परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। Speak God's word. परमेश्वर के वचन को बोलिए, Speak word of faith. विश्वास के वचन को बोलिए। Speak what you want to see happening in your life. आपके जीवन में जो होते हुए देखना चाहते हैं, आप उन बातों को बोलिए। Do not be afraid speaking crazy things, great things. आप कभी भी झिझकिए मत बड़ी और अद्भुत बातों को अपने जीवन में बोलने के लिए, Because क्योंकि God said, परमेश्वर कहते हैं if you believe यदि तू विश्वास करेगी and you will speak, और यदि तू बोलेगी then surely you will see the glory of God. तो निश्चित तौर पर तू परमेश्वर की महिमा को देखेगी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, When my Jesus says to me something, और जब मेरे प्रभु यीशु मुझको कुछ कहते हैं, it's the key to live a Christian life. तो ये ऐसी कुंजी होती है जिसके मार्फत हम मसीही जीवन को जी सकते And हैं। because if my God said something, और मेरे परमेश्वर ने कुछ जब कहा है, then we are more than able to do it. तो हम निश्चित तौर पे उसको करने के योग्य We हैं। are able to do it. हम उस बात को करने के योग्य You are हैं। able to believe. आप विश्वास करने के योग्य हैं। You are able to speak. आप बोलने के योग्य हैं। And if you are able to believe and speak, और यदि आप बोलने, विश्वास करने और बोलने के योग्य हैं, surely you are able to overcome. तो निश्चय ही आप अपनी परिस्थितियों के ऊपर में जय पाने के योग्य भी Do हैं। not give up. इसलिए हियाव ना Do छोड़ें, not quit. आप त्यागे ना। The defeated enemy wants you to quit. वो हारा हुआ शैतान चाहता है कि आप हार मान जाएं, But परंतु with your faith words, आपके विश्वास के वचन के द्वारा kick the defeated devil out उस हारे हुए शैतान को लात लगाकर आप बाहर निकालिए and walk in the victory of Jesus. और आप प्रभु यीशु मसीह के उस जय में प्रतिदिन चलते Let रहिए। us pray. आइए प्रार्थना करें। Abba Father, पिता in परमेश्वर, Jesus' name we pray for all your beloved children. प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके तमाम संतानों के लिए प्रार्थना करते हैं। Thank you, Lord, that you've reminded us this morning so beautifully from your word. प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं कि आपके वचन के द्वारा आपने कितनी खूबसूरत बातों को हमें स्मरण दिलाया You have है। revived our hearts and our minds and our souls and our spirit. प्रभु आपने हमारे देह प्राण आत्मा को आज की सुबह तरोताजा कर Thank you, दिया। Lord, for reminding us that we don't have to be troubled for anything. पिता आपका धन्यवाद कि आपने स्मरण दिलाया अपने वचनों से कि हमें किसी भी बात के लिए परेशान और व्याकुल होने की आवश्यकता And नहीं you है। also reminded us to believe in you और प्रभु आपने ये भी स्मरण दिलाया कि हमें आप पर विश्वास करने की and to आवश्यकता है speak what we believe. और हमें बोलने की आवश्यकता है जिस बात पे हमने विश्वास किया Lord, I है। pray for these people. प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ सुनने वाले हर एक लोगों के लिए। Lord, give them the spirit of faith. प्रभु होने दीजिए इनको आप विश्वास की आत्मा से परिपूर्ण Right कीजिए। now, Holy Spirit, इसी समय पवित्र आत्मा touch them, इन्हें छू लीजिए, fill them, इन्हें भर दीजिए, open their mouth, इनके मुंह को आप खोलिए speak faith words, ताकि ये विश्वास के वचन को अंगीकार करें, speak to that mountain ताकि ये अपने सामने उस परेशानी नुमा पर्वत से कहें and destroy it. और उस पर्वत को हटना होगा। Speak to that sickness and kick it out. उस बीमारी से ये कहें और उस बीमारी को खदेड़ के बाहर निकालें। Speak to the dead situation उस मृतक परिस्थिति से ये बोलें and bring life in Jesus' और name. यीशु के नाम से आप जीवन को लेकर आए। Oh, rakaba sheterolo raba. Right now, Lord, इसी समय प्रभु let their situation turn around. इनकी परिस्थितियां बदलने पाए। Right now, Lord, इसी समय प्रभु touch them, इन्हें स्पर्श करिएगा, fill them, इन्हें भर दीजिएगा, change their mind, इनके सोच विचारों को आप बदलिए, change their thoughts, इनके विचारों को आप बदलिए। help them to come out from the box of religion प्रभु होने दीजिए कि ये लोग रीति रिवाज के उस बक्से से बाहर निकल कर and to आए walk with Jesus, Oh. freedom and liberty. और प्रभु बड़े स्वतंत्रता छुटकारे के साथ में ये प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चलने पाए। Lord, we pray प्रभु हम प्रार्थना करते हैं that, Lord, कि प्रभु you touch your people this morning. आज की सुबह आप अपने लोगों को स्पर्श कर लीजिए। Let them have more of you, Jesus. प्रभु यीशु मसीह आप में अधिक अधिक प्राप्त करें। Help us, Lord, प्रभु हमारी मदद to करें live according to your word. कि आपके वचन के अनुसार हम जीवन In जिए। Jesus' mighty name we pray. प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन, आमेन, आमेन।